تو मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ 50 मिनट में। पाकिस्तान के गली कूचों में घूमते हुए एक चीज तो आपको खास तौर पे तमाम शहरों में यकसा तौर पे नजर आएगी, और वो है ऐसे मुआलियों के इश्तहारात जिनके पास पता नहीं डिग्री तो किस चीज की होती है, लेकिन वो इलाज हर चीज का कर लेते हैं। ये इलाज कद बड़ा करने का हो, फुलबेरी हो, डायबिटीज हो, हत्ता कि कैंसर हो, उसका इलाज इनके पास मौजूद होता है। किसी साइंटिफिक तहकीक के बगैर ये इलाज किस तरह से कर लेते हैं, ये एक अजूबे से कम नहीं है। आमतौर पे समझा ये जाता है कि इन लोगों के पास जाने से कुछ पैसों में आपको अच्छा इलाज मुयस्सर आ जाएगा, लेकिन लोग ये नहीं जानते कि इनके पास जाने वाले अक्सर लोग अपनी जायदादें तक लुटा बैठते हैं और उसके बावजूद भी हासिल कुछ नहीं होता। इसी बारे में हम आज का प्रोग्राम हमने ये मुरतब किया है। मैं आपको पहले एक रिपोर्ट दिखाता हूँ, फिर उसके बारे में हम अपने पैनलिस्ट से आपका तारुफ करवाएंगे और गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। आइए चल रिपोर्ट देखते हैं। अखबारात में जगह जगह फैले इलाज मुआलजे के इश्तिहारात देखकर तो यूं लगता है जैसे जिस्मानी माजूरी, बीमारी और दायमी अमराज से निजात की राह में महज इश्तिहारात का न पढ़ना हायल था। छोटे कद का बढ़ जाना, ज़ियाबितस से छुटकारा मिल जाना, गंजे सर पर घने बाल उग जाना, यूनानी देवताओं ऐसी ताकत का मिल जाना, एक ही इंजेक्शन से भगंदर का रफू चक्कर हो जाना और जोड़ों के दर्द का दिल दर्द दूर होना, दायमी दुख से तरके ताल्लुक की आरज़ू रूमानवियत भी दीवाना कर देती है। एक ही सेहतमंद शख्स को मुख्तलिफ हुक्मा और नाम निहाद डॉक्टर्स के पास ले जाया गया तो सब ने खौफनाक बीमारियां तशखीस की। बड़ी बीमारी की वजह जो है ना वो सिर्फ ये है कि आपका जो लिवर है डिस्टर्ब कर रहा है। ये प्रॉब्लम आपकी तब तक नहीं जा सकती जब तक आप अपने जिस्म को अंदर से प्योरीफाई नहीं करें। हमारे ना मेरे जिगर में शामिल हो गई गर्मी जी, और सख्त कमजोरी है तुम्हें असाब पट्टी वाले हद से ज्यादा कमजोर। ये कमजोरी जो है वो सबसे बड़ी बीमारी है। एक अच्छे के इलाज के लिए जी जी तुम क्या अफोर्ड कर सकते हो पैसे? सर मैं 6-7 हज़ार रुपये कमाता हूँ महीने का। आप कमाओ 6-7 लाख अल्लाह से। जी जी मुझे खुशी है। जी जी मुझे बताओ कि इसके लिए क्या खर्च है? दिलचस्प बात यह है कि जा बजा दुकानें सजाए मसीहाई के ये कारीगर गाहक को ये यकीन दिलाते हैं कि उसकी बीमारी बेकाबू हो चुकी है। ठीक है, और उस वजह से ना ये आसाबी कमजोरी की शिकायत है। आसाब और पट्टे, वीकनेस, कमजोरी, कुव्वत मुदाफ़त है नहीं आप में, तो बर्दाश्त करने का मादा खत्म हो चुका है आपके। तकलीफें, परेशानियाँ, टेंशन, मसाइल ज़्यादा हैं। बीमारी की तशखीस के दौरान हकीम साहब की नजर कैमरे पर पड़ गई। ये कैमरा देखिए। मौसूफ कुछ शक में पड़ गए। अब दवा तजवीज करने की बजाय उन्होंने मेडिकल रिपोर्ट्स तलब करना शुरू कर दी। रिपोर्टें आपने लिए हैं, मेरी मसला है। अस्पतालों के दालानों में बेयारो मददगार और दूर दराज से आए सोख्ता बख्त अक्सर ऐसे अताइयों और हकीमों की नाअहली का रोना रोते नजर आते हैं। ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਨਾਬ, ਇਹਨੂੰ ਕੰਨ 'ਚ ਦਰਦ ਆਇਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਲੈ ਗਏ ਇਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬਦਾਮੀ ਬਾਗ ਕਲੀਨਿਕ ਹੈ ਉੱਥੇ। ਉਹ ਮਤਲਬ ਡਿਗਰੀ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਡਾਕਟਰੀ ਦੀ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਕਲੀਨਿਕ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਵੇ। ਤੇ ਉਹ 70-80 ਰੁਪਏ ਰੋਜ਼ ਲੈ ਲੈਂਦੇ, ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹਨੂੰ। ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸ਼ਦੀਦ ਦਰਦ ਇਹਨੂੰ ਹੋਈ ਹੈ, ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾੜਾਂ ਫੁੱਲ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਸਿਰ ਦਰਦ। नाम निहाद हुक्मा, अताई और मसीहाई का ढंढोरा पीटने वाले गैर डिग्री याफ्ता डॉक्टर्स रुपए के लालच में मरीजों को इस हाल तक पहुंचा देते हैं कि कोई चाहते हुए भी उनके दुख का मदावा नहीं कर पाता। क्वैक जी, हमारे मुल्क में आपको जिस तरह पता है कि पहले सबसे नजदीक तरीन वही जाते हैं, तो जब हमारे पास आते हैं तो केस अक्सर बिगड़े हुए होते हैं। किसी ने होम्योपैथी की आड़ ली हुई होती है, किसी ने तिब की ली हुई होती है, क्योंकि वो बेसिकली तो तिब या होम्योपैथी को हम रोक नहीं सकते, लेकिन बाहर होम्योपैथी अंदर इंजेक्शन लग रहे हैं, ड्रिपें भी लग रही हैं और सारा कुछ हो रहा है। दवा के नाम पर दगा खाना मामूल की बात है।
गुलाम मुर्तजा की बेटी सहर फुल बहरी की मरीजा है। कई माह की जमा पूंजी हकीम साहब की दहलीज पर लुटाकर गुलाम मुर्तजा कई दिन से रकम की वापसी का मुतालबा कर रहा है। हकीम साहब की दुकान पे जा रहा हूँ कि 4 महीने पहले मैंने अपने बच्चे की दवाई ली थी, इसे फुलबेरी का मसला था, और 4 महीने 25,000 रुपया खर्च कर चुका हूँ। वो बीमारी रुकी नहीं है, मजीद उससे वो बढ़ी है। सर बच्चे 3 महीने तक दवाई लैके गया तो सर मेरी गल तो सुन लो पूरी, मैं 6,000 रुपया सैलरी लेना हूँ, तुम दोबारा फिर 3 महीने मेरा कोर्स बना के देंगे पैसे या फिर मैं उन्होंने पैसे दोबारा इलाज करके दो। मैं गारंटी ना दिया जी, तुम गारंटी नाल क्या गारंटी तुम क्या 3 महीने के अंदर अंदर बिल्कुल जी। और तुम आओ उसके बाद दवाई लो जी, जितने पैसे अगे दे दो ना जी उन्होंने पैसे दे सर। तो अगर तुम गारंटी दी थी तो मैं फिर पैसा इलाज करेंगे, मैं करोड़ रुपए का इलाज नहीं देता। मैंने उन्हें ये भी कहा कि कम से कम आप ये तो बताएं कि वो दवाई क्या है जो मेरी बच्ची को दे रहे हैं, तो उसके बारे में वो कोई तफसील नहीं बता रहे। नहीं ये जड़ी बूटियां ये आपको समझ नहीं आएगी, ये आपकी समझ से बाहर है, इस तरह कह के टाल देते हैं। बहरी के निशान सहर की आंखों से तो न मिट सके, मगर गुलाम मुर्तजा के शिकस्ता कदमों के निशान इस सड़क से जल्द ही मिट जाएंगे। जी रिपोर्ट आपने देखी। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर तारिक महमूद मियां साहब, प्रेसिडेंट पाकिस्तान एकेडमी ऑफ फैमिली फिजिशियन, होम्योपैथ डॉक्टर हैं नसीम अफजल साहब, फुलबेरी सफेद दाग गंजापन के इलाज के माहिर हैं, और डॉक्टर कल्बे अब्बास रेडियो नफ्सियाती अमराज के माहिर, टेंशन से छुटकारा, चरस अफ्यून शराब से छुटकारा, होम्योपैथ हैं आप भी जहाँ तक जी? मैं साइकियाट्रिस्ट हूँ जी। साइकियाट्रिस्ट हैं आप एक? अच्छा जी। और मैं इससे पहले कि शुरू करूं कुछ थोड़े से मरीजों से आपकी यहाँ पे गुफ्तगू करवाना चाह रहा हूँ मैं जी। आप बताओ जरा क्या मसला हुआ था? सर मैं 1 साल पहले की बात है कि मैं मोटापे की बीमारी थी मुझे, तो मैं इसकी वजह से उनके पास गई थी होम्योपैथिक डॉक्टर के पास। मैंने उन्हें कहा था, तो उन्होंने कहा था आप 3 मंथ ये दवाई खाएं तो आपको इससे आराम आ जाएगा। मैंने 3 मंथ का कोर्स तो किया बट मुझे आराम नहीं आया। मैंने इस पे कोई 10,000 रुपया इस तरह लग गए थे। 10,000 रुपये ले लिया जी जी, और भी कहीं डॉक्टर्स के पास भी गई पर आराम नहीं आया। ठीक है, ओके जी, आप बताओ। इसी तरह एक दफ़ा मेरे ताया अब्बू, काफ़ी साल की बात है ये, तो उनको हेपेटाइटिस था, तो उन्होंने होम्योपैथी का इलाज करवाया था। तो काफ़ी देर उन्होंने इलाज करवाते रहे थे और उन्हें उससे कोई आराम नहीं मिला, तो इस वजह से उनकी डेथ हो गई थी। ठीक है, पैसे कुछ अंदाजा कितने लग गए होंगे? उनके भी काफ़ी ज़्यादा 10,000 के, हाँ जी, हज़ारों के करीब ज़्यादा से ज़्यादा भी। ठीक है, ठीक है जी। अभी इजाजत दिए ब्रेक के लिए, मुझे ब्रेक लेना है यहाँ पे। ब्रेक के बाद वापस आते हैं, अपनी गुफ्तगू को जारी रखते हैं। इस दौरान में अगर आप कॉल करके हमारे से शरीक होना चाहें, कोई अपना मसला बताना चाहें या डॉक्टर से यहाँ पे सवाल पूछना चाहें तो 3637 3191 हमारा नंबर है। अभी इजाजत दिए ब्रेक के लिए।